जय परशुराम मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का समय है और बहुत लोगों का कहना था कि आप हर रोज़ वीडियो अपडेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा कोई परेशानी है, तो इसलिए आप सबों से थोड़ा दूर रह जाते हैं, वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। और एक विशेष सूचना आप सबों के साथ में लेकर के आए हैं कि 23 फरवरी के दिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा शेखपुरा जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि आशुतोष कुमार जी हैं और संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी आशुतोष कुमार जी के साथ में आएंगे। और इसके साथ आप सभी नौजवान हम उम्र गार्जियन लोगों से निवेदन है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन जो शेखपुरा जिले में होना है उसको पहुंच करके सफल बनाएं और वहां सैकड़ों की संख्या में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कई सालों के संघर्ष के परिणाम के बाद और जो सफलता समाज को मिला है, संगठन को मिला है, उस सफलता के बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम शेखपुरा में किया जा रहा है। पदाधिकारी सम्मेलन कहें या जो भी, लेकिन उसके मुख्य अतिथि आशुतोष कुमार जी हैं। तो आप सभी नौजवान साथी से निवेदन है कि आप कई सालों तक आपने ताना सुना है समाज का कि आप सभी युवा लोग जातिवाद करते हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच बना करके संगठन क्या कर लेंगे आप, आपकी आबादी कितनी है। तो आप सुने होंगे कि परवत्ता के विधायक संजीव जी भी एक दिन कह रहे थे कि जनगणना में किसकी जनसंख्या कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता और शेर की संख्या कम होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब संजीव जी कह रहे थे इस तरह की बातें तो आप समझ सकते हैं कि समाज कितना मजबूती से एकजुट था और आशुतोष जी को सपोर्ट कर रहे थे। और आशुतोष कुमार जी जैसे आप नौजवान हम उम्र गार्जियन लोग जो थे सपोर्ट कर ही रहे थे, समाज के कई और बड़े बड़े चेहरे थे जो कि बैक से सपोर्ट कर रहे थे। और इस मंजिल तक पहुंचाने में आप सबों के साथ साथ उन लोगों का भी योगदान है जो कभी कैमरे पे नहीं आए, आशुतोष कुमार जी के साथ नहीं दिखे। खैर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सालों के संघर्ष के परिणाम जो आज आप देख रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम बने हैं, ये भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं, भाजपा से नहीं आते हैं। जिस दिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था तो हर एक नेशनल मीडिया में एक ही चर्चा हो रहा था कि भूमिहार जाति से आते हैं। और श्री बाबू के बाद पहला कोई व्यक्ति है जो कि उप मुख्यमंत्री का सफर तय किए हैं विधानसभा से। तो सोचिए कि इतनी बड़ी खुशी की बात है। और जो कल तक कह रहे थे कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के नौजवान तुम कर क्या लोगे, सिर्फ जातिवाद फैलाते हो, तो हम उस दिन भी कहते कि हमें किसी जाति से भेदभाव नहीं है, लेकिन हमें अपना मान सम्मान चाहिए। अगर आप हमें हमारा मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। हर रोज़ हम एक दूसरे पार्टी का विरोध करते थे और आज का समय देख लीजिए, अगर दल का देखा जाए जिस पार्टी में जो लोग हैं तो वो भाजपा के जाति के नहीं होंगे, वो भूमिहार जाति के होंगे। अगर कोई कांग्रेस में है भूमिहार समाज के लोग तो वो कांग्रेस जाति के नहीं है, वो भूमिहार ब्राह्मण जाति के लोग हैं। अगर कोई राजद में है तो वो राजद जाति के नहीं है, वो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा सफलता मिला है और कई सालों के संघर्ष का परिणाम है। जो कि आशुतोष कुमार जी को कल तक कह रहे थे कि आशुतोष कुमार जी कर क्या लेंगे, इस नौजवान युवा को अपने साथ घुमाते हैं नेता बनने के चक्कर में। तो आज देख लीजिए, जो कल तक आपको कोई, आप निचले पायदान पे थे, आपको कोई पूछने नहीं आता था और आप ही के नेताजी कह देते थे कि जो सपना पाले हो ना ये संभव नहीं है और ये सपना छोड़ दो। तो आज वो भी बेचारा मौन है, वो बेचारा बोलते नहीं थे, वो बोलते नहीं थे, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जाता था और वो मजबूर थे। उनको पता था कि मेरा समाज जो है वो एकजुट नहीं है और जिस दिन एकजुट हो जाएगा तो जो बात आज हम कह रहे हैं ना, ये कहने नहीं, ये सुना रहे हैं कि तुम उस लायक हो और मजबूती से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सोचिए कि वो मंजिल आपको मिल गई है और अभी उतना पे रुकना नहीं है। जैसे आप 10% आरक्षण मिलने के बाद आप रुक गए थे और मोदी जी का जयकारा करने लगे थे, हाँ हम वोट और सपोर्ट अगर आपको किए हैं तो विरोध भी आप ही का करेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई आपसे लड़कर लेंगे। तो हमने लिया, लेकिन देखिए डिप्टी सीएम बन गए हैं विजय कुमार सिन्हा जी, यहाँ रुकना नहीं है आगे। और अभी श्री बाबू वाला सम्मान चाहिए,
एक ही कदम न बचे हैं जी, थोड़ा सा और जोर लगाइए, वो भी मिल जाएगा। समय है अभी, विधानसभा में अभी लंबा समय है और सभी लोग कह रहे हैं कि खेला होगा फिर से। तो सोचिए कि अगर थोड़ा सा भी आप एकजुटता दिखाए ना, तो श्री बाबू वाला सम्मान भी आपको मिल जाएगा। और जो कल तक कह रहे थे कि नौजवान लोग तुम करोगे क्या, तुम्हारी आबादी कितनी है, तो परबत्ता वाले विधायक जो संजीव जी हैं वो कह रहे थे कि शेर की संख्या कम ही होती है, उसकी गिनती नहीं की जाती है, अगर कम ही है तो शेर हैं हम। तो उसका परिणाम आप देख चुके हैं। और आशुतोष भैया को आप सब इतना मानते प्यार करते हैं, तो आप सभी साथी से निवेदन है कि शेखपुरा पहुंचिए और वहां कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाइए। और आगे की जो रणनीति है, समाज को नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए ये समाज क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा भी अगर कोई मान सम्मान दे देना तो ये दिल निकाल कर रख देते हैं। सतर्क रहने का समय है, थोड़ा सा भी लापरवाही बरतिएगा तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मान सम्मान दोबारा मिलेगा नहीं, एकजुट रहिएगा। आज माना कि विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम बने हैं, हम नहीं बने, लेकिन हमारे समाज के लोग बने हैं। श्री बाबू बने थे तो क्या पूरा भूमिहार मुख्यमंत्री बन गए थे? समाज को मान सम्मान मिला था, प्रतिष्ठा मिला था। कद पद क्या होता है ये सिन्हा जी से एक बार जाके पूछ लीजिए। और ये भाजपा के लोग के दम पे नहीं मिला है, ये भूमिहार समाज के एकजुटता के दम पे मिला है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि शेखपुरा का कार्यकर्ता सम्मेलन सफल बनाइए, आगे की रणनीति पे चर्चा कीजिए, मजबूत होइए, तो श्री बाबू वाला भी सम्मान आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, वो मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी सालों है और बीच में ही नेताजी सब कह रहे खेला होगा। तो खेला कैसे होगा जानते हैं? आप ही पे खेला होगा, आपके समाज के नेताजी पे खेला होगा। एकजुट बनाए रखिए, समाज के नेताजी को भी सम्मान दीजिए। जमाना था, हमने विरोध किया, करेंगे भी, अगर हमारे हक की बात नहीं करेंगे तो, लेकिन मान सम्मान की बात आएगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जैसे अभी हम आशुतोष भैया के साथ खड़े हैं। और ये जंग हमने ऐसे नहीं जीता है, हजारों नौजवान युवा साथी इस सड़क पे उतर के लाठी खाया है, जेल गए हैं, तब एक नेता बने हैं आशुतोष कुमार जी। उनको नेता बनाने में आज विरोध उनका कौन करते थे? भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, लोजपा के जो लोग थे वही ना करते थे जी। और जब उन पे आँच आई ना तो वही सब आशुतोष कुमार को सपोर्ट भी कर रहे हैं अब कि आशुतोष तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे एकजुटता से ये सारा कुर्सी हम सबों के नीचे आ रहा है धीरे धीरे, और तुम एकजुट हो जाओगे तो और भी कुर्सियां मिलेगी हम सबों को। तो ये सब समझने की चीज़ है कि थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं बरतना है। और सिन्हा जी के कुर्सी के चक्कर में हम सबको भूल नहीं जाना है, हम सबको भी ख्याल रखना है कि अभी अब बहुत कुछ लेना बाकी है हमें। अभी तो देखिए बहुत सारे उस मीटिंग में चर्चाएं की जाएगी, आशुतोष कुमार जी अपनी बात को रखेंगे, बहुत सारी बात है जो कि हम पहले नहीं बोल सकते हैं। आशुतोष भैया खुद अपने आप बोलेंगे, मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे, तो आप सब सुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगेगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उस दिन मीडिया के सामने निकल के आएगी, हमारे द फॉरवर्ड टाइम्स पे आपको देखने को भी मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि उस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शेखपुरा जरूर पहुंचें। और आशुतोष कुमार जी भी 23 फरवरी को आ रहे मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे, और सैकड़ों की संख्या में वहां पे पदाधिकारी लोग भी बड़े बड़े जो हैं, जिनको आप कई लोगों को नाम से जानते हैं और कई लोगों को नहीं पहचानते होंगे, तो उस दिन मुलाकात भी होगी आपसे। और आप सभी साथी से निवेदन है कि वहाँ पहुँचे और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी समय है, अगर इसको चूकेंगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और समझिए कि श्री बाबू के बगल में, अगर उनके नाम के बगल में किसी को अगर सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिला तो विजय कुमार सिन्हा जी, और श्री बाबू के क्षेत्र में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, ये समझने वाली बात है। और बहुत सारी बातें हैं जो आशुतोष भैया 23 तारीख को रखेंगे और आप सबको हम अपने द फॉरवर्ड टाइम्स के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथी को जय परशुराम, इतना देर बने रहे। और सभी साथी से निवेदन है, अगर हमसे कहीं गलतियां हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो शेयर कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा कि आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद।